नमस्कार साथियों। आज पूरे दिन की प्रक्रिया, कल की तैयारियां, सब पर बात करने के लिए आया हूं। आप लोगों के सवाल कुछ आया हूं क्योंकि मेरे फ़ोन में नेट नहीं था। वो सॉरी, अरे इतना थकान है कि दिमाग ख़राब है। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, उसकी बैटरी डाउन हो रही है। इस वजह से मनोज भाई के फ़ोन से आया हूँ। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, फिर बात रखते हैं आगे। मनोज भाई आओगे? ठीक। देखिए साथियों, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। पूरा दिन धूप में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है अभी। एक बार शेयर कर दीजिए। पवन भाई आप भी शेयर कर दीजिए, तो फिर बात को शुरू करते हैं। सचिन राजवर जी, राधे राधे भैया। प्रवीण पाल, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू भाई, आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, सबके लिए, सभी 6800 साथियों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। आ जाओ। लाइव सेशन को सभी लोग शेयर कर दें अधिक से अधिक। शेयर करते रहें। चलो रखो, बात रखिए अपनी आप। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। ऐसे कोई बात। ठीक है, मैं अपनी बात चालू करता हूँ। देखिए, आज कल की तैयारी के क्रम में, क्योंकि आज सचिव साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी है। सचिव साहब के घर पे कुछ परेशानी चल रही है। उनके घर से कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है वो, जिसकी वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी आज। दूसरी बात ये थी, आज संडे था, उनसे पर्सनली जाकर मिलना था। पर्सनली वो आज हॉस्पिटल में थे, जिस वजह से मुलाकात नहीं हो सकी है। कुछ हमारे ही साथ के साथियों से पता चला था सुबह में कि सचिव साहब से किसी की बात हुई थी और उन्होंने बोला है कि कल प्राइवेट काउंसिल अपीयर नहीं होंगे। उस सिलसिले में साथियों के बहुत ज़्यादा फ़ोन आए थे और सभी लोग परेशान थे। देखिए, मैंने प्राइवेट काउंसिल के बारे में आपको बता दूं, जब उस दिन मीटिंग हुई थी धरने के दिन, और उससे पहले भी जो हमारी बात हो रही थी अधिकारियों के साथ, उनमें हमारी तरफ से ये सजेशन दिया गया था। फिर हमने इस सजेशन पे जोर इसलिए डाला था क्योंकि अभी एजी कोई उपस्थित है नहीं, तो सरकार की तरफ से कोई तो अधिवक्ता होना चाहिए। जब हमने लोगों ने डबल एजी के लिए बात की तो उनका कहना है कि डबल एजी कोई अभी केस नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके लिए एजी या फिर हमारे प्राइवेट काउंसिल का होना बहुत ज़रूरी है, उनका ये मानना है। उसी क्रम में जब हम लोगों को ये पता चला तो हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे। वहाँ पर उनके पीएसओ शुक्ला जी एवं उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं भूपेंद्र जी, दोनों से हमारी मुलाकात हुई थी। शेयर करते रहें सभी लोग शेयर करते रहें। इसमें अभी शेयर संख्या नहीं बढ़ रही है, तो शेयर भी करते रहें साथ साथ। तो इस क्रम में उनसे मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पे उनका कहना है कि देखिए, प्राइवेट काउंसिल रहेगा या नहीं रहेगा, आपको जिसने भी जानकारी दी है, हो सकता है वो गलत जानकारी हो, क्योंकि हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि प्राइवेट काउंसिल कल नहीं रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो दोनों का कहने का तात्पर्य अलग अलग है। हालांकि हम लोगों ने अपने स्तर से अधिकारियों से बात की थी, तो उनका मानना भी उनका कहना भी यह है कि शासन को हमने भेजी हुई है अप्रूवल के लिए, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
जिसकी वजह से हो सकता है कल अपीयर हो या ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी कोई कंफर्मेशन किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि मंत्री जी के यहाँ से पता चला था तो वो कह रहे हैं कि अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे। हालांकि नेताओं को उतनी ज़्यादा बातें पता नहीं होती हैं कि कौन से अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे, लेकिन उनका कहना है कि अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे। लेकिन अधिकारियों की तरफ से ऐसा मानना है कि कल अधिवक्ता प्राइवेट काउंसिल शायद उपस्थित नहीं रहेंगे, एजी तो है ही नहीं। दूसरी चीज़ उनका ये कहना है क्योंकि रॉबिन सिंह पे उन्होंने काउंटर तैयार किया हुआ है लेकिन फाइल अभी नहीं किया है। वो लोग ऑन द डेस्क काउंटर ले जाने की बात कर रहे हैं कि ऑन द डेस्क काउंटर हम लोग लेके जाएंगे। जब ऑन द डेस्क काउंटर लेके जाया जाएगा तो जो रॉबिन सिंह के अधिवक्ता हैं उनको रिजॉइंडर के लिए समय मिल सकता है। स्वाभाविक है, कोर्ट की प्रक्रिया होती है, उन्हें समय दिया जाएगा। और वो समय जो रिजॉइंडर के लिए दिया जाता है वो मिनिमम 3 वर्किंग डेज का होता है, मैक्सिमम तो जज साहब पे डिपेंड करता है कितना देते हैं। इसी सिलसिले में जब हम लोगों ने अपनी प्रक्रिया को आगे लेके गए हम लोग, तो फिलहाल हम लोगों के पास पर्याप्त सहयोग नहीं था, अभी भी नहीं है। तो हम लोग लगातार साथियों से ये बात कह रहे थे कि आप सहयोग कीजिए उसके लिए, लेकिन अभी भी पूरा सहयोग नहीं आ पाया है। ऐसे लगता है कि जैसे साथियों को नौकरी की ज़रूरत नहीं है या फिर अपनी नौकरी को लेकर सजग नहीं है। हम लोग बहुत असमंजस में थे कि हम अधिवक्ता को उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे। 4 बजे तक का अधिवक्ता जी ने टाइम दिया हुआ था कि 4 बजे तक मैं उपस्थित हूँ। आज आप लोग 4 बजे तक मुझे बता दीजिए कि क्या कर सकते हैं, मतलब आपको करना है या नहीं करना है, आप मुझे 4 बजे तक बता दीजिए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने अपनी टीम के सभी साथियों से बात की। सभी साथियों का जब बात करने पर सभी साथियों का ये कहना था कि जिसने भी सहयोग किया है, 100, 200, 300 लोगों ने, जितने लोगों ने सहयोग किया है उनका हम पर अटूट विश्वास है, तभी उन्होंने सहयोग किया है। हम मुड़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग अधिवक्ता के पास गए। अच्छा, उसके बाद जो हमारी ब्रीफिंग रही है, ब्रीफिंग आज हमने थोड़ी हटके रखी है। हटके इसीलिए रखी है क्योंकि सरकार का रवैया क्लियर नहीं है। तो हमारी तरफ से जो कल की तैयारी है वो है, तो कल के लिए जो हमारी तरफ से तैयारी है उसमें हमारी तरफ से जिस तरीके से पिछली बार कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे केसेस को, उसकी एक लिस्ट कल कोर्ट में प्रोवाइड कर दी जाएगी कि ये कैटेगरी के ये केसेस हैं। उसमें एक अगर मान लो ये नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि सिम बाहर की है, तो जैसे कि 13,156 एक लीडिंग पिटीशन है। हमने एक रिजर्वेशन पे बहुत पहले केस किया था 2 साल पहले, उसके बिहाफ पे हमें एक 6800 की लिस्ट मिली। हमारा कहना है कि 1994 का जो रिजर्वेशन एक्ट है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसको संज्ञान में लेते हुए एक 6800 की लिस्ट दी है हमें, और उसी 6800 की लिस्ट को हमें बहाल कराना है 13,156 के थ्रू। उसमें भारती पटेल आई जो 6800 को रोकने की बात कर रही थी। उसके साथ साथ एक उसमें याचिका और टैग है जो रॉबिन सिंह की है। रॉबिन सिंह का ये कहना है, हमारा ये कहना है कि 13,156 सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन सिंह का ये कहना है कि 19 सिंह का ऑन द डेस्क काउंटर लेके आती है, या फिर उस काउंटर के बिहाफ पे चाहे रॉबिन सिंह के अधिवक्ता हों, चाहे अधिकारी सरकार के अधिवक्ता हों, कोई भी डेट लेने की कोशिश करता है तो ना दी जाए। बल्कि जो रॉबिन सिंह का मैटर है उसका हमारे केस से कोई लेना देना है नहीं। रॉबिन सिंह का ये कहना है कि 1994 का एक्ट ही गलत है। हम कह रहे हैं 1994 का जो एक्ट है वो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था। वैसे धुआं हो जाएगा। दोनों की प्रेयर अलग है, दोनों की प्लीडिंग्स अलग अलग हैं। उसका इस केस से कोई लेना देना है नहीं। इसको गलत तरीके से इसमें कनेक्ट किया गया, उसको आप हटाइए। जहां हमारी प्लीडिंग कंप्लीट है 13,156 में, भारती पटेल में, जिससे हमारी 6800 रुक रही है।
इस केस को सुन के खत्म किया जाए, हमें नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाए। पिछले 2 साल से हम लोग मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, आगे हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम आगे और झेल सकें, तो इसलिए उसको हटाया जाए या फिर कल रेगुलर हियरिंग की जाए, उसको भी आप इंक्लूड कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रेगुलर हियरिंग हो, खत्म कीजिए, उसके लिए कोई टाइम नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आप टाइम देते हो तो उसको हटाइए साइड, हमारी याचिकाओं पर सुनवाई कीजिए जहाँ पे हमारी प्लीडिंग कंप्लीट है और जहाँ पे हम लोग बहस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें नियुक्ति में रोक लग रही है या फिर जिसके कंप्लीट ना होने की वजह से हम लोग अभी तक नियुक्ति नहीं पा रहे हैं। रॉबिन सिंह ने हमारे पर किसी तरह की कोई भी रोक नहीं लगा रखी है, उससे कोई लेना देना है नहीं, हमारे मामले से बिल्कुल सेपरेट मामला है वो। तो आप उसको सुनिए, या तो कल से रेगुलर हियरिंग चालू कीजिए इस मैटर पे, या फिर अगर आप उनको डेट दे रहे हैं तो हमें डायरेक्शन पास कीजिए जिससे हमें नियुक्ति मिल सके। कौन गलत कौन सही आप जब डिसाइड करेंगे सबके लिए सर्वमान्य होगा। तो हमारी तरफ से ये ब्रीफिंग की गई है और बाकी सब साथियों की मेहनत और अधिवक्ताओं की बहस, उसके बाद जज साहब का मूड, सरकार के अधिवक्ताओं का भागना या बचना जो भी रहेगा कल सब सामने आ जाएगा। लेकिन हमारी तरफ से पूर्ण प्रक्रिया कर ली गई है हमारा मामला प्रायोरिटी पर कि हमारा मामला प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के भविष्य की बात है, उनको पिछले 2 साल से मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। तो कल ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज ही इसको मैटर को डिसाइड करें या फिर रॉबिन सिंह को इसको अलग करके 2-4 दिन में रेगुलर हियरिंग करके इसको खत्म किया जाए। ये हमारी तरफ से कल के लिए बहस का मुद्दा रहेगा। किसी भी वकील की वजह से, किसी भी याचिका की वजह से या किसी भी भागने वाले वकील की वजह से या फिर किसी भी वकील जो कि 6800 के अलावा किसी तरह की कोई अदर डिमांड करते हैं, उनकी वजह से किसी तरह की कोई भी लंबी डेट या फिर किसी तरह की अड़चन ना आए, ये हमारी तरफ से कोशिश है। हमें नियुक्ति दी जाए, आप उसके बाद जिसको जो अड़चन लानी आप कीजिए, आप उनको निकालना है रखना है, आपको जो करना है कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पिछले 2 दिन से हम लोग मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, हमें उससे वरी किया जाए। कोर्ट को ये भी बताया जाएगा कि कोर्ट एक्सेस बोलोगे, कोर्ट को हम लोग ये भी बता रहे हैं, पिछली बार भी हालांकि हमने बताया था कि 69,000 की जो भर्ती हुई है उसके एक्सेस में वो 6800 के लोग हैं, हम लोग एक्सेस में नहीं है, हम लोग उस 69,000 का हिस्सा हैं। तो 69,000 की जब भर्ती हुई है तो हमें भर्ती किया जाए पहले, जो लोग एक्सेस में हैं उन पर जब डिसीजन लिया जाए तब उनकी आगे की कार्रवाई की जाए। फिलहाल कल हमारे लिए बेहतर हो, रेगुलर हियरिंग करके इस मैटर को खत्म करो, अदरवाइज कल हमारे लिए कोई डायरेक्शन पास करो। किसी रॉबिन सिंह की वजह से कोई भी डेट नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई डेट दे रहे हो तो आप उसको इस मैटर से अलग कीजिए, आप अलग से सुनिए, अलग से उसका डिसाइड कीजिए, आप उसको अलग देखिए, लेकिन इससे उसका कोई लेना देना है नहीं। उसकी प्रेयर अलग है, उसकी प्रेयर अलग है, दोनों की प्रेयर अलग है, तो उसका और इसका प्रेयर का कोई दोनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कोई समान प्रेयर नहीं है। वो लोग 1994 को गलत बता रहे हैं, हम लोग 1994 को सही बताकर ये कह रहे हैं कि सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जो कि गवर्नमेंट भी कह रही है। तो ये हमारी तरफ से कल की बहस रहेगी। बाकी सभी साथियों को मैं बता दूं कि हमें 1.5 लाख रुपए संदीप दीक्षित को देना था। संदीप दीक्षित जी की 1.5 लाख रुपए फीस है, पहले भी मैं बता चुका हूं। बाकी 10-15 हज़ार रुपए अलग का खर्चा होता है। हमारे पास अभी तक कितना पैसा है? 1,16,000 1,16,000 रुपए टोटल प्राप्त हुए हमें, मतलब हमें लगभग 36,000 रुपए और अधिवक्ता को सुबह 9 बजे तक देने हैं। उनसे हमने अभी टाइम लिया है सुबह 9 बजे तक का कि आप कैसे भी दे दीजिए। उन्होंने बोल दिया ठीक है, सुबह 9 बजे तक आपके ऊपर ओवरड्यू रहेंगे हमारे ये, उसके बाद आप उस टाइम तक पेमेंट कर दीजिएगा, फिर हम लोग आपका मुकदमा तो लड़ ही रहे हैं, उसी तरीके से बहस करेंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो शायद वो बहस नहीं करने आ पाएंगे। ये हमारी अपनी वकील के साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो रहेगी। नरेंद्र पाल जी को बताऊं, कोर्ट में सतीश द्विवेदी की ऑडियो ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को के सवाल भी लेते चल रहा हूँ साथ साथ में। नरेंद्र पाल जी कह रहे हैं सतीश द्विवेदी की पिछली वाली अच्छा, पिछली वाली ऑडियो में बताना, कोर्ट में बताना ठीक रहेगा। कौन सी ऑडियो थी? वो होगी कोई भी, लेकिन कोर्ट में लेकिन ये सब चीजें देखिए,
वैसे आवाज जारी है आपकी, आप बात कर सकते हैं। देखिए कोर्ट में जो होता है, मंत्री जी ने क्या कहा, मंत्री जी का जो लेटर पैड पे लिख के आया था उस टाइम पे, वो क्या कहता है, ये सब मान्य नहीं होते हैं कोर्ट में। कोर्ट में या तो सरकार के जीओ मान्य होते हैं या फिर गवर्नमेंट के अधिकारी जो मोहर लगा के देते हैं वो चीज़ें मान्य होती हैं, बयान और ये सब मान्य नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे कोर्ट नहीं मानता है इन सब चीज़ों को। सुनील यादव जी कह रहे हैं जहां बहस खत्म हुई थी वहीं से शुरू कराओ। जी बिल्कुल, वहीं से बहस शुरू होगी, कोई भी नई चीजें नहीं लेके आई जाएंगी हमारी तरफ से। अगर कोई सामने वाले, जहां तक अब मुझे पता चला है कि कुछ नया नहीं लेके आ रहे हैं, अगर नया नहीं लेकर आएंगे तो बेहतर है सभी 6800 लोगों के लिए, क्योंकि नया कुछ भी लेके आओगे तो एक बहस का मुद्दा बनेगा। ठीक है, तो कोई भी मेरा सभी जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो अचयनित साथियों की तरफ से पक्ष हो, चाहे वो हमारे ही साथ के 6800 के जो दूसरे भाई लोग लड़ रहे हैं उनकी तरफ से अधिवक्ता हो, या फिर विकलांग की तरफ से बोलने वाले राकेश चौधरी जी हों, सभी से मेरा यही निवेदन है कि कल कुछ नया आप लोग ना करें कोर्ट में, जिससे कि मामला आगे बढ़े। सिर्फ और सिर्फ कल 6800 की नियुक्ति, जो 6800 की तरफ से आ रहे हैं वो 6800 की नियुक्ति की बहस करेंगे, जैसा कि हमारे वकील साहब करेंगे। बाकी के जो लोग हैं उनकी प्लीडिंग कंप्लीट हो गई हैं तो वो भी रेगुलर बहस की मांग करेंगे, ऐसी मेरी मैं आप लोगों से सभी से आशा करता हूं। देखिए, इसमें केवल मानसिक प्रताड़ना सिर्फ हम ही लोग नहीं झेल रहे हैं, जो अचयनित साथी हैं वो भी मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि मामला अब लंबा खिंचे, इसीलिए उनके लीडरों से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इस केस को लंबा खींचने की कतई कोशिश ना करें। हमारी तरफ से पूरी कोशिश यही है कि मामला बिल्कुल भी अब लंबा नहीं जाए, क्योंकि बहुत थक चुके हैं हम लोग इन सब चीज़ों से। लोगों के कटाक्ष, इस तरह के उल्टे सीधे जवाब, तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं जो कि बहुत गलत हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। एक चीज़ और मैं बता दूं, आज कुछ चीज़ें आई हैं मेरे सामने, मेरे साथियों ने बताया कि हमारे लिए कुछ कटाक्ष किए जा रहे हैं। जो मैंने पिछला पोस्ट किया था कि सरकार के भरोसे बैठोगे तो 2 साल और झेलने के लिए तैयार रहो। तो देखिए, मैं उन साथियों से जो भी उसको गलत तरीके से रीड कर रहे हैं, उन साथियों से सिर्फ मैं इतना निवेदन करूंगा कि भैया आप लोग विरोध में इतने अंधे मत हो जाइए प्लीज़, कि आप उस पोस्ट को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि सहयोग नहीं आ रहा है, सहयोग नहीं आएगा तो अधिवक्ता नहीं आ पाएंगे, अधिवक्ता नहीं आएंगे तो आप सरकार के भरोसे बैठोगे, सरकार के भरोसे बैठोगे तो 2 साल झेलने के लिए तैयार रहो, जिस तरीके से सरकार के अधिवक्ता अभी तक कर रहे हैं। आपने पिछली 2-3 डेटों में सुना भी होगा। तो मेरा तात्पर्य ये था, क्योंकि हमारे पास सहयोग नहीं आ रहा था, सहयोग आए, हमारे अधिवक्ता खड़े रहें, जिससे हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। आप एक बार पोस्ट को पढ़ा कीजिए, अंधभक्ति विरोधाभास में इतने अंधे मत हो जाइए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। इतना आप अपने आप को अध्यापक बनने जा रहे हो तो आप अध्यापक की एक गरिमा को बनाए रखें, उजड्डों वाली गरिमा ना रखें। ये इस तरह की भाषाएं या फिर जो शैली आप लोग यूज कर रहे हैं ये गलत है। पढ़े लिखे हम भी हैं, पढ़े लिखे आप भी हो भैया, थोड़ी पढ़े लिखे वाली सभ्यता आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। मेरे भाई अपनी आयोग टीम के मनोज प्रजापति जी रखेंगे। उसके बाद हम सब लोग आपके जो भी सवाल आ रहे हैं उनके जवाब देंगे। ठीक है, तो आप मनोज भाई को सुनिए। साथियों नमस्कार। जैसा कि अधिकतम सब प्रदीप भाई ने बता ही दिया है, दोपहर में हम बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए गए और वहाँ से यही अपडेट्स मिली। अभी देखिए, इसमें विरोधाभास वाली स्थिति है कि प्राइवेट काउंसिल रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन बेसिक तौर पर हम मान के यही चल रहे हैं कि संभावना जो है बहुत ना के बराबर है। बाकी आने वाला समय बहुत दूर नहीं है, कल इस बारे में पता चल जाएगा। और उसके बाद जैसे ही हम अपने अधिवक्ता महोदय जी के पास गए तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लिया गया और ब्रीफ किया गया, डिस्कशन किए गए, और उन डिस्कशन के आधार पर जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार कैटेगरी वाइज मैटर को करा दिया गया है। तो उस कैटेगरी वाइज कौन कौन सी पिटीशंस किस किस के रिगार्डिंग आ रही हैं वो सब बना करके दे दी जाएंगी। अभी प्रदीप भाई तैयार करेंगे
और वो देने के बाद बोला जाएगा माननीय कोर्ट में कि प्रायोरिटी पर इसे रखते हुए इसे जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना आवश्यक है। बाकी जैसे कि बात चल रही रोबिन सिंह का कोई खास इशू नहीं रहेगा, और चूंकि रोबिन सिंह 1994 एक्ट को के अगेंस्ट है, हालांकि जो हमारा मामला है वो बेसिक शिक्षा नियमावली के अंतर्गत होता है, और बेसिक शिक्षा नियमावली में 1994 एक्ट का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो 27% और 21% रिजर्वेशन की, ये 6800 की चयन सूची आई है। तो जैसा कि कोर्ट भी इस बात को बेहतर रूप से समझ रही है और समझेगी कि ये 13156 का मामला लगभग 2 वर्ष से चल रहा है, और इसमें कई बार सारे ऑर्डर हो चुके हैं, और पिछली बार मान्य अदालत ने इस बात को समझते हुए पिछली बार ऑर्डर में मेंशन भी किया था कि टॉप 10 में इसे जो है लगाया जाए। तो ऐसे में लगता है कि कोर्ट भी जल्द सुन करके इसे फाइनल करना चाहती है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन जैसा कि प्रदीप भाई ने आपको बता ही दिया है कि हमारी जो बहस के मुद्दे होंगे वो यही होंगे कि प्रायोरिटी पर रखकर इसे सॉल्व किया जाए, और कोई कोर्ट से ऐसी डायरेक्शन मिल जाए जिससे जल्द से जल्द इन 6800 जी तो हाँ, वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था। एक्चुअल में नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पर, कहीं पर हम कि इसे डेली वाइज हेयरिंग करके इसे जो है सुना जाए। लेकिन साथियों एक बात और ध्यान देने वाली है, जहाँ तक सहयोग की बात की गई है तो सहयोग लगभग 1,16,00,000 के आसपास, और 1.5 लाख रुपया अपने अधिवक्ता महोदय को हमें प्रोवाइड कराना था, उसमें से हम 1 लाख रुपया उन्हें अधिवक्ता जी को प्रदान कर चुके हैं। सुबह तक का हमने समय मांगा है, तो उस ओर आपको उस ओर विशेष ध्यान देना होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर डेली सुनवाई होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। मान लीजिए 25 के बाद फिर लगातार 27 डेट लग जाती है, 28 डेट लग जाती है, तो ऐसे में हमारे प्रयास ये भी है कि क्यों ना फुल पेड हायर कर लिया जाए, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस पर आप लोगों का, आपका नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि जो बची हुई राशि है उसके लिए आप सभी लोग अपने जानने वाले लोगों को फोन करके डिमांड करें कि आयोग लीगल टीम को अवश्य जल्द से जल्द सहयोग कर दें। दूसरी बात, जितने भी लोग हमारे द्वारा पार्टी बने हुए हैं, उन पार्टी बने हुए लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो कुछ ना कुछ अवश्य जल्द से जल्द सहयोग कर दें, जिससे कि पर्याप्त राशि हो सके और अधिवक्ता एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक प्रोत्साहन के साथ अपनी फील्ड में, अपने मैदान में, कोर्ट के मैदान में उतर सके। तो यही मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, और बाकी सभी वार्ताएं लगभग जो है हो ही चुकी हैं, और आप देखेंगे कि जल्द ही हम लोगों को सफलता मिलेगी। हालांकि सरकार का बहुत ज़्यादा साथ दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट में कुछ और मामला हो और बाकी अधिवक्ता नहीं रहेंगे सरकार के, लगभग ऐसी उम्मीद है। लेकिन सीएससी साहब तो रहते ही हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ हाँ, मैं जान रहा हूँ नेटवर्क कट रहा है, तो यही मैं जो है अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। साथियों, जय हिंद, जय भारत। जिसके जो भी सवाल हैं मैं पर पार्टी हूँ और कर भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू यादव जी, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को जिन लोगों ने हम पर विश्वास करके हमें सहयोग करने का कार्य किया है। और किसी के जो भी प्रश्न हो वह प्रश्न रख सकता है, किसी का कोई भी प्रश्न हो इस विषय में वो प्रश्न कर सकता है। ठीक है, किसी कोई प्रश्न अगर करना चाहता है तो प्रश्न करिए, किसी का कोई भी प्रश्न हो। देखिए साथियों, अभी मैं देख रहा था एक भाई लिख रहे हैं कि या 6800 पर ये लिख रहे हैं सुनील यादव जी। सुनील भाई, मैं आपको बता दूं कि जो 6800 की सूची आई है वो 13156 के अंतर्गत ही आई है। अगर आप 6800 की सूची पर सबसे ऊपर हेडिंग में देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 6800 की सूची सॉरी, ये नेटवर्क काम नहीं कर रहा है यहाँ पे।
13,156 के अंतर्गत ही 6800 की आई है, तो 13,156 डिसाइड होगा तभी आपको नियुक्ति मिलेगी। तो हमारा यही मानना है कि जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, क्योंकि अब उसमें कुछ रह नहीं गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था 2 हो जाएगा, वो अभी भी मैं कह रहा हूँ अधिकतम 2 से 3 डेट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नई चीज़ें इन जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कुछ नया ड्रामा नहीं किया तो हो जाएगा, मैं जानता हूँ। लेकिन हमारा अधिवक्ता का यही रहेगा कि 2 से 3 डेट में ये मैटर निपट जाएगा। कल ही हमारी कोशिश यही रहेगी, कल ही, क्योंकि प्रायोरिटी पर रख के इसको निपटाया जाए। सबसे अहम मुद्दा हमारा यही रहेगा, क्योंकि अभी तक जो इनपुट मिले हैं कि रोबिन सिंह पर टाइम लेकर भागने की तैयारी है सभी की, तो उस पर समय लेकर कोई ना भागने पाए, इसलिए हम लोग उसको सेपरेट करने की बात कर रहे हैं कि उसको अलग किया जाए। हमारे मैटर लगभग सभी कंप्लीट हैं, इनको सुनकर और इनको ख़त्म किया जाए, आप उसको अलग कीजिए, ठीक है। ये हमारी तैयारी है कल के लिए। उसके बाद मैं बाकी के और भी लोगों के सवाल ले लेता हूँ। सरकार की तरफ से एडवोकेट माथुर सर आएंगे, सुनील कुमार शाक्या जी। सुनील कुमार शाक्या जी, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है। मैंने माथुर साहब के यहाँ पे पता किया था, उनके यहाँ पे बात की थी, तो उन्होंने ये बोला था, मेरी सुबह लगभग 10 बजे बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी तक सरकार की तरफ से उनको हायर नहीं किया गया है, सिर्फ बात हुई है, लेकिन फाइनल हायरिंग के लिए बात नहीं हुई है। हो सकता है शाम तक, सुबह 10 बजे तक उन्होंने ये अपडेट दी थी, उसके बाद अगर कोई बात हुई हो तो मालूम नहीं है। मैं पार्टी हूँ, और अगर कोई किसी का कोई सवाल हो तो साथ ही पूछें। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारी तरफ से अभी 36,000 रुपये का सहयोग देना बाकी रह गया है। अधिवक्ता को सुबह में पेमेंट करनी है, अधिवक्ता साहब को, और वो सुबह में ही करनी है 9 बजे तक। सभी साथी सहयोग कर दें, अन्यथा के केस में आप देख ही रहे हो, सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही है कि आप अपनी नियुक्ति के नज़दीक आओ। सरकार चाह रही है या नहीं चाह रही है, या फिर सामने वाले अधिवक्ता चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। हम चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। अगर हम चाह रहे हैं तो हमारे अधिवक्ता कोर्ट में होने चाहिए। हमारे अधिवक्ता कोर्ट में तभी होंगे जब हम उनकी फीस पेमेंट कर पाएंगे। हमारी तरफ से, जो टीम की तरफ से जो चीज़ें संभव हैं, वो है आपकी ब्रीफिंग, अच्छी सी पिटीशन तैयार करना, अच्छी सी ब्रीफिंग करना, अच्छी से अधिवक्ता का बहस करना, वो हमारी तरफ से पूरे तरीके से कंप्लीट कर दी गई है। आप लोगों का जो दायित्व बनता है, आप भी अपने दायित्व को समझिए सभी लोग, और सहयोग कीजिए। पार्टी बने सभी लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वो लोग अवश्य सहयोग करेंगे, क्योंकि आपकी ही पिटीशन पे, आपकी ही आईए पे अधिवक्ता महोदय बहस करते हैं। अगर आप सजग हैं तो आप बहस करेंगे, बाकियों से भी उम्मीद की जाती है कि आप भी सहयोग करेंगे। जो साथी इधर उधर सहयोग कर रहे हैं, उनसे भी उम्मीद की जाती है कि आप कहीं और सहयोग कर रहे हैं तो इधर भी सहयोग करेंगे, जिससे अधिवक्ता आपके आ सकें। बाकी हमारी तरफ से यही है कि आप रोबिन सिंह को अगर टाइम देना के मूड में हैं, या फिर सरकार लेके भागना चाह रही है, तो आप हमारे इस केस से हटाइए उसको। और यहाँ पर प्लीडिंग सारी की सारी कंप्लीट है, इसको ख़त्म कीजिए, हमें नियुक्ति दीजिए। ये हमारी तरफ से कल को बहस रहने वाली है। आप लोग सभी लोग समझ लें। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जिन भी साथियों को कल ये लग रहा हो क्या किसकी तरफ से क्या बहस होने वाली है, मुझे पर्सनली संपर्क करें, मैं उनको कल की बहस लाइव सुनवा दूंगा, ठीक है। सबको पता चल जाएगा कौन अधिवक्ता क्या बहस कर रहे हैं, मुझे पर्सनली संपर्क करेंगे, ठीक है।